आज तो उम्मीद की आखिरी रात है, अगर ना हुई पूरी तो फिर क्या होगा। वसी और सुनसान सहरा के बीचों बीच एक टूटा फूटा सा कच्चा घर खड़ा था। चारों तरफ रेत के टीले थे और दूर दूर तक कोई आबादी नजर नहीं आती थी। रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता पूरे सहरा को अपनी लपेट में ले रहा था। घर के सहन में मिट्टी का चूल्हा जल रहा था। उस पर एक पुरानी सी हांडी रखी थी जिसमें कुछ पक रहा था। उस हांडी से उठता हुआ धुआं और खाने की खुशबू सहरा की ठंडी हवा के साथ दूर दूर तक फैल रही थी। करीब ही चंद बकरियां रेत के पास उगे हुए सूखे घास को खामोशी से चर रही थीं। चूल्हे के पास एक नौजवान लड़की बैठी थी। उसकी आंखों में थकन भी थी और अजीब सी उम्मीद भी। इसी वक्त उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा फिक्र और परेशानी से भरा हुआ था। वो आहिस्ता से बोला, आज उम्मीद की आखिरी रात है, अगर आज भी पूरी ना हुई तो फिर क्या होगा। लड़की ने चूल्हे की आग को लकड़ी से जरा सा छेड़ा। चिंगारियां अंधेरे आसमान की तरफ उड़ने लगी। कुछ लम्हे वो खामोश रही, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, बाबा, कभी कभी आखिरी रात ही नई सुबह की शुरुआत होती है। लेकिन बेटी, अगर वो ना आया तो। लड़की की आंखों में एक लम्हे के लिए नमी आ गई। वो आहिस्ता से बोली, वो आएगा, उसने वादा किया था। बूढ़ा आदमी खामोश हो गया। हांडी में खाना आहिस्ता आहिस्ता पक रहा था। सहरा की रात और भी गहरी होती जा रही थी। रात बहुत हो गई है बेटी, अब मैं भी सोने जा रहा हूँ, तुम भी उठ के सो जाओ। जी अब्बा। वक्त गुजरता गया। चांद आसमान के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच गया। ठंडी हवा चलती रही। लड़की की नजरें बार बार सहरा की तरफ उठ जातीं, मगर हर बार वहां सिर्फ खामोशी होती। यूं ही इंतजार करते करते पूरी रात गुजर गई। आहिस्ता आहिस्ता मशरिक की तरफ हल्की सी रोशनी फैलने लगी। सुबह होने लगी। इसी खामोश लम्हे में अचानक सहरा में एक आवाज गूंजी, अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो। ये एक फकीर की सदा थी। लड़की ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर एक कमजोर सा फकीर खड़ा था। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरे पर अजीब सी नूरानी खामोशी थी। लड़की ने चूल्हे पर रखी हांडी की तरफ देखा। उसमें बस थोड़ा सा हलवा बाकी था। उसने एक छोटी सी कटोरी में वो हलवा डाला और खामोशी से फकीर के पास ले गई। फकीर ने कटोरी की तरफ देखा, फिर लड़की की तरफ गौर से देखा। उसने नर्म लहजे में कहा, बेटा, तुम बहुत परेशान लगती हो। बाबा, मेरा शोहर और मेरा बच्चा दोनों गायब हैं। फकीर खामोशी से सुनने लगा। लड़की बोलती गई, मेरा शौहर पहले एक डाकू था, लेकिन वो इस जिंदगी से थक चुका था। वो तौबा करना चाहता था, सीधा रास्ता इख्तियार करना चाहता था, लेकिन कुछ खतरनाक लोग उसे अपने साथ ले गए। वो उससे जबरदस्ती चोरियां करवाते हैं। उन्होंने मेरे बच्चे को कैद कर रखा है। अगर अपनी और अपने बच्चों की जान की सलामती चाहते हो तो सामान नीचे उतार दो। हम हथियार डाल देते हैं, बड़ा करम, जल्दी करो और वक्त जाया ना करो। और कहते हैं अगर तुमने चोरी ना की तो हम तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। लड़की की आवाज़ कांपने लगी। आज रात उसने वादा किया था कि वो वापस आएगा, लेकिन वो नहीं आया। देखते ही देखते पूरी रात गुजर गई और अब खाने के लिए जो कुछ था वो भी खत्म हो गया। उसने उदास नजरों से सहरा की तरफ देखा। अब मैं इस खाली सहरा के सहारे हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं। कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। अल्लाह सब कुछ देखता है बेटी, अल्लाह अपने सब्र करने वालों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अचानक सहरा की हवा में एक अजीब सी रोशनी सी फैल गई। लड़की हैरान होकर फकीर को देखने लगी। फकीर ने आहिस्ता से कहा, मैं एक आम फकीर नहीं, बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ एक फरिश्ता हूं। तुम्हारे सब्र और सखावत के बदले में मैं तुम्हें 3 दुआएं देता हूं। 3 दुआएं? पहली दुआ देते ही एक अजीब मंजर पेश आया। उसके कच्चे घर के पास जमीन हल्की सी लरजने लगी और देखते ही देखते वहां एक छोटा सा दरिया बहने लगा। उस दरिया में साफ पानी था और उसमें मछलियां तैर रही थीं।
फिर उस फकीर ने दूसरी दुआ दी। अचानक वहां एक पत्थर की चक्की जाहिर हो गई। फरिश्ता बोला, जब भी तुम इसे घुमाओगी इससे आटा निकलेगा। लड़की हैरत और खुशी से आंसू बहाने लगी। फिर फरिश्ते ने तीसरी दुआ दी। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, तीसरी दुआ ये है कि तुम्हारा शौहर और तुम्हारा बच्चा सही सलामत तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। ये कहकर फरिश्ता आहिस्ता आहिस्ता सहरा की रोशनी में गायब हो गया। लड़की अभी हैरत में खड़ी ही थी कि अचानक दूर सहरा के टीलों के पीछे से 2 साए नमूदार हुए। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे थे। वो देखो बाबा, वो आ रहे हैं। मैं कहती थी जरूर आएंगे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। चंद लम्हों बाद वो साए वाजे हो गए। एक आदमी और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़ती हुई उनकी तरफ गई और उस लम्हे सहरा की खामोशी में एक माँ, एक बीवी और एक खानदान की उम्मीद दोबारा जिंदा हो गई। सहरा अब भी वही था, मगर अब वहां तन्हाई नहीं बल्कि रहमत की रोशनी थी।